बेटा हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल सीख रहे थे। पहले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन समझाया था, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स या इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू लॉग कॉज एक्स डी एक्स। इसकी प्रूविंग मैंने समझाया था। यहाँ पर ध्यान से देखें अगर तो इस क्वेश्चन में जो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में बेटा, उसको सभी बच्चे अच्छे से सीख लेंगे, क्योंकि आज हम जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सब पहले लेक्चर से कनेक्टेड हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू, लिमिट 0 से पाई बाई टू होगी, लॉग साइन एक्स डी एक्स, या फिर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू लॉग कॉज एक्स डी एक्स। यहाँ बेटा या तो पाई बाई टू मिलेगा और या फिर पाई मिलेगा इसमें साइन वाले में, और कॉज वाले में तो केवल पाई बाई टू मिलेगा। ठीक, इसी बेस पर हम क्वेश्चन आज समझाएंगे कि जब इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे तो हम कैसे पहचानेंगे, किस तरीके से उनको अटैम्प्ट करेंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान दें इस पर, हम लोग कैसे पहचानेंगे। इतना तो सभी बच्चे पहचान जाएंगे कि हाँ इंटीग्रेशन है, यहाँ 0 लिखा है और यहाँ समथिंग लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा, यहाँ लॉग दिया होगा, ये अपने आप इसमें बदल जाएगा। यहाँ जो फंक्शन दिया है अपने आप जब अरेंज करोगे तो इसी टाइप में सेट हो जाएगा या फिर इसमें सेट होगा। ओके, यहाँ पर इस केस में लिमिट 0 से पाई बाई टू रहेगी, और यहाँ पर 0 से पाई बाई टू या 0 से पाई बनाने के बाद जब इस तरह अरेंज करेंगे, आने को और भी आ सकता है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, कुछ भी आ सकता है इसमें। लेकिन हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ तो नहीं रखी गई हैं हमारे सिलेबस में, क्योंकि पीरियाडिक से रिलेटेड हो जाएगा वो, और पीरियाडिक के क्वेश्चंस हम लोगों के यहाँ जनरली नहीं आते हैं, बहुत ही रेयर, बहुत कम केसेस में आते हैं। अब हम क्वेश्चंस को पहचानेंगे। देखें यहाँ इंटीग्रेशन बना है ना, 0 से यहाँ पाई बाई 3 लिखा है, लॉग लिखा है, साइन लिखा है। अब हम कैसे समझेंगे कि ये क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो कन्फर्म है, यहाँ साइन लिखा है तो इस वाले में कन्वर्ट होना है। ठीक, हमारी कोशिश होगी कि या तो ये अपने आप बनेगा। यहाँ देखें इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर लें, पहचान बता रहा हूँ मैं, दोनों को मल्टीप्लाई करो। यहाँ क्या लिखा है, कोफिशिएंट 3, और यहाँ क्या लिखा है, पाई बाई 3। दोनों को इंटू कर लो, कितना आ गया, पाई आ गया ना। हमने क्या बताया यहाँ इस केस में, 0 से पाई बाई टू या 0 से पाई है, तो बड़े आराम से सॉल्व होगा। चलें आगे बढ़ें। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में, यहाँ अभी मैं बता रहा हूँ पूरा, पहले मैं पहचान बता रहा हूँ कि हाँ ये इसमें सेट हो रहा है। यहाँ देखें 3 है ना, और यहाँ पाई बाई 6 है, मल्टीप्लाई करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, इस कॉफिशिएंट को मतलब इस गुणांक को और इस यहाँ जो नंबर लिखी दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई मतलब गुणा करें, पाई बाई टू आ गया, क्या आना चाहिए यहाँ, पाई बाई टू या पाई आ गया। इसी तरह से इन दोनों को इंटू करो, देखो पाई बाई टू आएगा, 2 इंटू पाई बाई 4, कितना आ गया, पाई बाई टू आया, साइन चल रहा है। अब यहाँ पर देखें बेटा 2x भी है और यहाँ 4x भी है, तो 4x को हम 2x में ब्रेक कर सकते हैं, साइन 2 थीटा का फार्मूला लगा करके इसको हम यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं 2x में। तो छोटे वाले कोण को देखेंगे, बड़े वाले को नहीं, छोटे वाले से कंपेयर होगा। तो यहाँ पर 2x है और यहाँ 4x है। कहोगे 2x को भी तो हम x में ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पाई बाई टू भी तो बनाना है। ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये अगर लॉग साइन लिखा है, यहाँ इस तरह से बना हुआ देख रहे हो, यहाँ लॉग साइन एक्स, मतलब यहाँ कोण जो लिखा है, एंगल जो लिखा है, इसका कॉफिशिएंट अगर +1 है तो हमें यहाँ पाई बाई टू चाहिए, नहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर कुछ अदर है तो हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखें, यहाँ पाई बाई टू तो बना नहीं, पाई बाई टू बना होता तब तो हम वर्क कर सकते थे, इसमें भी साइन 2x का फार्मूला हम लगा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें, इसे पाई बाई टू बनाना पड़ेगा। पाई बाई टू कैसे बनेगा, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को इंटू करोगे तो 2 इंटू पाई बाई 4 क्या हो गया, पाई बाई टू बन गया। इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए, ये मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम इसमें ब्रेक कर लेंगे फार्मूले से, इसमें ये ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पर लॉग ए इंटू बी और लॉग ए पावर बी का फार्मूला लग जाएगा, और यहाँ मुझे सब्सटीट्यूशंस रखना होगा। ये तो हमने सिंपल पहचान बताया। अब हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे, और कैसे हम जो पहले लेक्चर में क्वेश्चन समझाए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसको यहाँ अप्लाई करेंगे, उसके बारे में हम लोग अच्छे से सीखेंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बड़े आराम से बताएंगे। बेटा हम लोग ए पार्ट का प्रूफ सीख रहे हैं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता चल रहा हूँ जिससे कि दोनों मीडियम के बच्चे सीख सकें। हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 3 और लॉग साइन 3 थीटा। अभी सभी बच्चों ने पहचाना था कि हमने जब
यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है, इस कॉफिशिएंट को यहाँ से मल्टीप्लाई किया था तो हमको क्या मिल गया था, पाई/3 के बजाय पाई मिल गया था। दोनों को इंटू करेंगे जब, देखें यहाँ पर क्या लिखा है, पाई/3 लिखा है ना, और यहाँ का कॉफिशिएंट 3 है, दोनों को इंटू करने पर पाई आ रहा है। यहीं से हमें ये पहचान में आ गया कि इस पूरे को, यहाँ जितना एंगल लिखा है, इस पूरे एंगल को हमें कुछ मानना पड़ेगा। इसको पूरे को रिप्लेस किया जाएगा एक न्यू लेटर से, तो यहाँ पूरे को हम यक्स सेलेक्ट कर लेंगे, यहीं किनारे फेयर में ही लिखा जाएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, लेट, इंग्लिश में लिखेंगे तो लेट, हिंदी में माना, माना लिखा है 3 थीटा इक्वल टू एक्स। ठीक, तुरंत इसका डिफ्रेंसिएशन कर लें। देन अब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो यहाँ 3 और थीटा का डिफ्रेंसिएशन डी थीटा बराबर यहाँ एक्स का डी एक्स हो गया। अब लिमिट चेंज करो, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं लिख रहा हूँ, यह वेन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे ये वैल्यू जो यहाँ लिखी बेटा, ये इसी की वैल्यू होती है जो यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ थीटा बना है ना, तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ 0 दी गई है। इसको लिखेंगे कैसे, थीटा टेंड्स 0। क्या पढ़ोगे इसको पढ़ेंगे, इस एरो को जो बने हैं इसको टेंड्स पढ़ा जाता है, टेंड्स, ठीक है। लेकिन इसे बराबर समझना, बनाया तो ये टेंड्स जाएगा, समझोगे बराबर। तो थीटा इक्वल टू 0 यहाँ रख करके एक्स की वैल्यू निकाल लो। थीटा इक्वल टू 0 जब रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, एक्स टेंड्स 0। एंड व्हेन थीटा टेंड्स, अब ये वाली थीटा इक्वल टू इतना रख लें, पाई/3, यहाँ इक्वल मत बना देना, ये टेंड्स रहेगा। अब बताओ, चलो एक्स की वैल्यू यहाँ, सॉरी थीटा के प्लेस पर यहाँ पाई/3 रख दो, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू पाई आ गई। अब यहाँ वैल्यू रख दें, इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखेंगे यहाँ जो ये पहली नंबर है, ये एक्स वाली देख रहे हो ना, यहाँ एक्स की ये पहली वैल्यू थी ना, यहाँ पर ये लोअर लिमिट होगी, और यहाँ से जो वैल्यू है ये अपर लिमिट रहेगी। जो पहले लिखे हैं ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, चाहे जैसा हो उठा के रख दो। तो यहाँ 0 बना है, ये लोअर लिमिट आ गया और ये अपर लिमिट आ गया। अब यहाँ क्या लिखा है, लॉग, ये तो ऐसे उतरेगा। यहाँ क्या है फिर साइन, ये भी वैसे उतरेगा। अब यहाँ देखो 3 थीटा लिखा है ना, इसको रिप्लेस कर चुके हो, 3 थीटा को कितना लेट की हो, एक्स, तो ये वैल्यू एक्स आ गई। यहाँ डी थीटा लिखा है, डी थीटा की भी वैल्यू, क्योंकि पूरा हम देखो यहाँ थीटा को एक्स में बदल चुके हैं, तो अब कहीं भी थीटा नज़र नहीं आएगा। जितने प्लेस पर थीटा लिखा होगा उसको हम यहाँ से, और डी थीटा की वैल्यू यहाँ से रख देंगे यहाँ पर। तो 3 थीटा के प्लेस पर मैंने एक्स रख दिया। अब देखें डी थीटा चाहिए, तो डी थीटा की वैल्यू क्या आएगी, डी थीटा की वैल्यू आएगी डी एक्स अपान में 3। और इंटीग्रेशन में बेटा अगर कांस्टेंट का गुणा है, मल्टीप्लाई है, तो वो बाहर आ जाएगा। देखें यहाँ 1/3 से मल्टीप्लाई है, इसको बाहर कर दो, इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ 1/3 बाहर आ गया बेटा, इंटीग्रेशन 0 से पाई है, लॉग साइन एक्स डी एक्स। हमने जो कल क्वेश्चन बताया था बेटा, वहाँ क्या होना चाहिए, उसी में हम इसको अरेंज करेंगे। यहाँ हमें पाई/2 बनाना होगा, यहाँ पर हमको पाई/2 बनाना होगा, तभी वो उसमें सॉल्व हो पाएगा। कहोगे हम पहचानेंगे कैसे, कैसे हम समझेंगे हम पाई/2 बनाएं, हम पाई से सॉल्व करेंगे। तो इसकी पहचान सीख लो, ये कि ये कब लगाना कंपलसरी हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ रख देना एक्स के प्लेस पर, अपर लिमिट, और लोअर लिमिट भी यहाँ रख देना। अगर दोनों के लिए वैल्यू इक्वल आ गई तब इस प्रॉपर्टी को जरूर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्या बताया, ये वैल्यू यहाँ रख दो एक्स के प्लेस पर, और ये वैल्यू यहाँ रख दो। अगर दोनों के लिए वैल्यू सेम आ गई तब हमको इसको लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। देखते हैं अपर लिमिट यहाँ क्या है, अपर लिमिट यहाँ पाई लिखा है। चलो यहाँ एक्स इक्वल टू बेटा जब पाई रखोगे तो साइन पाई क्या होता है, 0 होता है ना, तो लॉग 0 आ गया। लोअर लिमिट 0 रहे ना, 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, फिर लॉग 0 आ गया। दोनों वैल्यूएज के लिए इस फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है, तब हमें ये प्रॉपर्टी, लास्ट वाली प्रॉपर्टी, ये जरूर चेक कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि लग ही जाएगी, चेक करो। इसकी 2 शर्तें हैं, एक शर्त ये है, एक कंडीशन यहाँ लिखी है, दूसरी यहाँ है, ठीक है। यहाँ हम कई बार समझाए हैं कि x को क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस एक्स। देखो इसको 2a माइनस एक्स मत पढ़ो, इसको पढ़ो x को, देख रहे हो ना यहाँ x बना था और यहाँ x के प्लेस पर क्या लिखे हो, 2a माइनस एक्स। लेकिन 2a माइनस एक्स मत पढ़ो, नहीं दिक्कत होएगी। क्या पढ़ोगे,
2a का मतलब यहाँ अपर लिमिट, ठीक, और माइनस एक्स, एक्स बना है या थीटा जो भी बना है, मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल लिखी है इसको किससे रिप्लेस करेंगे, अपर लिमिट माइनस ये जो वेरिएबल है, जैसे एक्स है तो एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स से इसको रिप्लेस करें, सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद फिर से यही फंक्शन आ गया अगर प्लस साइन के साथ, तब तो पहली लाइन का फार्मूला लगेगा, मतलब यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर सॉल्व करने पर माइनस एफ एक्स के इक्वल आया तो सीधे वैल्यू 0 हो जाएगी। तो चलो भाई हम लोग पहचान लेते हैं, देखें यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गया कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी लास्ट वाली 0 से 2a वाली अटेम्प्ट करना पड़ेगा, देखते हैं लगेगी कि नहीं लगेगी ये प्रॉपर्टी। तो ये हमारा फंक्शन है, इसी फंक्शन में हमें x को किससे रिप्लेस करना, अपर लिमिट माइनस एक्स से, मतलब x के प्लेस पर इतना बना देना है यहाँ पर, चलो बनाते हैं। तो क्या आया, लॉग साइन पाई माइनस एक्स, यही तो आया। चलो सॉल्व किया जाए, सॉल्व करने में देखते हैं या तो इतना आ जाएगा, अगर यही आ गया तभी हम यहाँ 2 से डिवाइड कर पाएंगे और बाहर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं। सॉल्व, इसको सॉल्व किया जाए तो ये सॉल्व होने पर इतना ही आना चाहिए, या तो प्लस साइन के साथ या माइनस साइन के साथ, अगर माइनस साइन के साथ आया तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ये अगर माइनस साइन के साथ आ गया, माइनस एफ एक्स आया सॉल्व करने पर तो वैल्यू 0, और यही आ गया तो वैल्यू यहाँ से आएगी। देखते हैं हम लोग, तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है बेटा, साइन एक्स होता है। फार्मूला सभी को इतना तो रटा होगा कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। देखें हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर ये फंक्शन आया है, और अंदर यहाँ क्या लिखा था, जितना यहाँ लिखा था वही आ गया, जो फंक्शन यहाँ लिखा था वही फंक्शन यहाँ आ गया। मैंने रफ में सॉल्विंग दिखाई है, तो ये पहली लाइन होल्ड हो गई। यहाँ पर मैंने x को अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस किया, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जितना यहाँ लिखा था उसी से मैच हुआ तो पहली लाइन हो गई। अब पहली लाइन का फार्मूला लग रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, बाहर 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ अब 2 से डिवाइड कर दें, 0 से π/2, क्योंकि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं आएगा, फंस जाओगे। तो रटना हुआ, रटा रटाया क्वेश्चन आ जाए, कोई ज़रूरी थोड़ो है, थोड़ा चेंजेज हो जाएगा तब क्या करोगे। तो ये हो गया लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ फार्मूला लिखना पड़ेगा, बिना फार्मूले के मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा, मार्क्स कट जाएंगे। क्या फार्मूला लगाए हैं, बिकॉज एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, सो इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ये फार्मूला यहाँ लगाए हैं, ठीक है। हमने ये कंडीशन चेक किया ना, तो पहले ये कंडीशन लिख दो, ये कंडीशन फॉलो हुई है, उसके बाद फिर ये इतना इक्वल टू यहाँ उतार देंगे। अगर ये फॉलो होती तो सीधे हम 0 वाली स्टेप उतार देते। तो यहाँ पर ये पहली स्टेप में और यहाँ पर ये दूसरी स्टेप में इस तरीके से लिख दें, या कॉमा लगा करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब इसको हमने पहले लेक्चर में समझाया हुआ है पूरा, जितना पहले लेक्चर में बेटा क्वेश्चन समझाया था, पहला लेक्चर सभी बच्चे देख लें जिससे अच्छे से तैयार हो जाएगा। और फिर पूरा हमारे पास यहाँ हमने 6 पार्ट यहाँ लिखे हुए हैं, वो सभी पार्ट समझ में आ जाएंगे, सब एक जैसा है। तो इसको अब पूरे को हम कुछ लेट करेंगे। तो यहाँ पर 2/3 लॉग साइन एक्स, हाँ बेटा फिर से सुन लें, इक्वल टू 2/3। अब इस पूरे के प्लेस पर हम कैपिटल आई बना देंगे, इसी को हम कैपिटल आई लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इनटू में कैपिटल आई, कॉमा लगा दें। कॉमा लगाने के बाद क्या लिखेंगे, वेयर, हिंदी में लिखना चाहेंगे जहाँ। कैपिटल आई किसके प्लेस पर लिखें, कैपिटल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, इसके प्लेस पर लिखे ना। अब इसको इक्वेशन दे दें, इसको भी इक्वेशन दे दें बेटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख दें और इसको इक्वेशन सेकंड लिख दें। अब इसको सॉल्व करने के लिए पूरा पहला जो लेक्चर है उसमें हमने यही क्वेश्चन दिया है बेटा, पूरी सॉल्विंग वहीं की नोट होती हुई चली जाएगी। अब यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए हम किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, पहले क्वेश्चन में हमने समझाया हुआ है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इसका एप्लीकेशन करना होगा। ठीक, तो चलें हम इसको और अच्छे से लिख करके बता देते हैं। पूरा हमने पहचान सिखाया कि इसको इसी को क्यों लगाएंगे, पहला लेक्चर देख लें, वहाँ पूरा तैयार हो जाएगा। नहीं लेक्चर बड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि कई क्वेश्चन समझाने हैं। अब यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए हम किस फार्मूले का यूज कर रहे हैं, ये फार्मूला यूज हो रहा है, फार्मूला नंबर 4। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे यूजिंग
इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, बी गेट। ये ब्लैक पेन से लिख दिया हमने। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहें तो सीधे ये फार्मूला लिखेंगे इतना, और हिंदी में लिखेंगे तो के प्रयोग से सीधा इतना इक्वल टू इतना के प्रयोग से, के प्रयोग से। फिर ये नहीं लिखा जाएगा, ये वर्ड हट जाएगा हिंदी में केवल यहाँ पर। ठीक है, और ये भी नहीं रहेगा। अगर हिंदी मीडियम में लिखेंगे बेटा, जो हिंदी मीडियम के हैं वो ये फार्मूला नोट करेंगे, उसके बाद फिर ये स्टेप रहेगी, ब्रैकेट में नहीं वैसे रहेगी, और ये नहीं रहेंगे वर्ड्स। तो यहाँ पर कैपिटल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग साइन। अब देख रहे हो यहाँ पर x को किससे रिप्लेस किया, a माइनस एक्स। नहीं, a माइनस एक्स मत पढ़ो, a का मतलब यहाँ अपर लिमिट है, तो x को किससे रिप्लेस किए हो, अपर लिमिट माइनस एक्स से। अपर लिमिट यहाँ π/2 है ना, तो x के प्लेस पर यहाँ ये x बना हुआ है, π/2 माइनस एक्स लगा दिया गया। फार्मूला हम यहाँ लिख चुके हैं ब्लैक पेन से। अब साइन π/2 माइनस थीटा का फार्मूला सभी बच्चे जानते हैं, क्या हो जाएगा, साइन π/2 माइनस एक्स के प्लेस पर कॉज एक्स आ गया, तो लॉग कॉज एक्स डी एक्स। बहुत से बच्चे डी एक्स लिखना भूल जाते हैं, कुछ तो लिखने की आदत ही नहीं रखते हैं, कुछ सिली मिस्टेक से भूल जाते हैं, इसलिए चेक जरूर कर लें कि हमने डी एक्स लिखा है या नहीं लिखा है। मार्क्स कट होंगे बेटा, पूरे मार्क्स अगर चाहते हैं कि हमें 100 में 100 मिल जाए तो कोई भी मिस्टेक ना करें, फार्मूला लिखें, ठीक, नोटेशंस ढंग से यूज करें। इसको इक्वेशंस थर्ड ले लें। अब हम जब भी ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, हमने पहले लेक्चर में बात बताई हुई है, क्योंकि उसमें हमने यही क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसी क्वेश्चन को ही हमने पूरा सॉल्विंग किया है। तो जब भी हम इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे बेटा, ये प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक, तो हमें इस प्रॉपर्टी को लगाने के पहले मेरे पास जो इक्वेशन है और इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद जो इक्वेशन है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये इक्वेशन नंबर 3 मिला है। प्रॉपर्टी लगाने से पहले इक्वेशन नंबर 3 था, तो अब इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन 3 को ऐड किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन 3 बी गेट। और अगर हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में आएगा समीकरण 2 धन समीकरण 3 के प्रयोग से। दोनों के लिए हम अलग अलग स्टेप्स लिख दे रहे हैं। अब दोनों को जब जोड़ोगे बेटा, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन 3, तो दोनों के LHS में कैपिटल आई है, तो क्या मिलेगा, कैपिटल आई प्लस कैपिटल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग साइन एक्स, ये RHS है इक्वेशन सेकेंड का, प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग कॉज एक्स डी एक्स, ये है RHS इक्वेशन नंबर 3 का। अब यहाँ तो जानते हैं सभी बच्चों को जोड़ना आता है, ये ट्वाइस आई हो गया, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 बाहर कर दो, और यहाँ पर बचेगा अंदर लॉग साइन एक्स और प्लस लॉग कॉज एक्स, और बाहर यहाँ डी एक्स लिखेंगे। अब देखें, लॉग ए प्लस लॉग बी का फार्मूला सभी बच्चों को मालूम है, हमने समझाया हुआ है कि लॉग ए प्लस लॉग बी का फार्मूला क्या होता है, सभी बच्चों को आना चाहिए। लॉग की प्रॉपर्टीज, लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू क्या होगा, लॉग ए इंटू बी। ठीक, ये फार्मूला है, सबको आना चाहिए, सभी को आता होगा। इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉज एक्स डी एक्स। हम यहाँ फार्मूला लिख दे रहे हैं, हालांकि फार्मूले की ज़रूरत नहीं है लिखने की, वो क्योंकि छोटी क्लास का फार्मूला है। क्या यूज हुआ है, लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए इंटू बी, जिससे समझ सको। अब यहाँ देखें, फिर से फार्मूला बन गया, फिर से हमारे पास यहाँ फार्मूला है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जानते हो किसका फार्मूला होता है, सभी को मालूम है कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये फार्मूला लगा दो। लेकिन यहाँ एक कमी बेटा, 2 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमको अंश और हर में 2 से गुणा करना पड़ेगा। अंश को
एन आर कहते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर, हर को डी आर कहते हैं डिनोमिनेटर। तो एन आर और डी आर में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लें। इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 sin x इंटू कॉज एक्स अपान 2 और यहाँ dx। अब फार्मूला बन गया, देखो ये sin 2x का फार्मूला बन गया। इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2। यहाँ पर ब्रैकेट में रीजन देंगे, ठीक है। क्या किए, ब्रैकेट में खुद लिखेंगे सभी बच्चे। अंश तथा हर में 2 से गुणा करने पर, क्या लिखोगे, अंश तथा हर में 2 से गुणा करने पर। और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ इन एन आर एंड डी आर बाई 2। इतना सभी बच्चे लिख लेंगे, और नहीं लिखते हैं तो कोई विशेष यहाँ दिक्कत नहीं है, उसके बिना भी चल जाएगा। लिखते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। इक्वल टू लॉग, ये हो गया sin 2x अपान 2 और यहाँ dx। अब फिर से फार्मूला हो रहा है बेटा, देख रहे हैं यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, सभी बच्चों को मालूम होगा, log a बाई b का फार्मूला। ठीक, क्या होता है, log a माइनस log b। अब ये फार्मूला हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। हम रफ में फार्मूला लिख करके बता रहे हैं। जिन बच्चों को ये फार्मूले नहीं लर्न हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो कंसेप्ट के पेज में ज़रूर नोट रखें, क्योंकि इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, यहाँ पर आ गया log sin 2x माइनस log 2 और यहाँ बाहर dx। ब्रैकेट में चले हम फार्मूला लिख दे रहे हैं। क्या फार्मूला लगा, बिकॉज log a अपान b इक्वल टू log a माइनस log b। ये फार्मूला अप्लाई हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें बेटा, हमारे पास जो क्वेश्चन है वहाँ पर यहाँ log sin x लिखा हुआ, मतलब यहाँ x का गुणांक, x का कोफिशिएंट 1 है। तो इस पूरे को फिर से एक नई वेरिएबल से रिप्लेस कर दो। इस पूरे को हमें एक नई वेरिएबल से रिप्लेस करना होगा, क्योंकि यहाँ जो कोण है, एंगल है, इसको सिंगल लेटर से हमें लिखना होगा। क्योंकि π/2 तो ये बने बनाया है, π/2 तो हमें अरेंज नहीं करना है, अपने आप π/2 बना हुआ है। तो फिर से यहाँ पर हम कॉर्नर पर लिखेंगे लेट 2x इक्वल टू t। जब भी यहाँ वेरिएबल लेट करना तो उस वेरिएबल को लिखोगे जो अभी तक इस क्वेश्चन में कहीं ना लिखा गया हो। जैसे हम थीटा हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है, तो थीटा मत लेट करना, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में ही गिवन था। बिल्कुल नया लेटर होना चाहिए। y लेट कर लो या z लेट कर लो या t लेट कर लो, ठीक है। देन अब इसको लेट का मतलब सभी बच्चे जानते हैं कि इसको हिंदी में क्या कहोगे, इसका मतलब क्या होता है, माना। देन हिंदी में क्या कहेंगे, तब 2dx डिफ्रेंसिएशन करोगे तो इक्वल टू dt। अब लिमिट चेंज करोगे तुरंत, तो देखो यहाँ पर ये x लिखा है बेटा, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं x टेंड्स 0। x बराबर जब 0 रखेंगे, छोटा कर दे रहे हैं, तो x की वैल्यू यहाँ 0 रख करके t की वैल्यू बताओ, t की वैल्यू क्या आएगी, 0। और x टेंड्स अपर लिमिट यहाँ π/2 है, तो x के प्लेस पर यहाँ π/2 रख करके t की वैल्यू बताएं, तो t की वैल्यू आ जाएगी पाई इक्वल टू। अब देखें ये लोअर लिमिट होगी और ये अपर लिमिट होगी, सदैव ध्यान रखें। इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 और यहाँ पाई लॉग, ब्रैकेट बना था, ब्रैकेट बना दो। अब यहाँ कहीं भी x नज़र नहीं आना चाहिए, सभी प्लेस से x गायब हो जाएगा। इसी की मदद से हमें x को हटाना है, तो 2x के प्लेस पर हमें t बना देना है। देखें 2x लिखा है ना, तो यहाँ पर आ गया log sin t और माइनस log 2, और यहाँ dx लिखा है, तो dx की वैल्यू यहाँ से देख लें, dx की वैल्यू आ जाएगी dt/2। अब 2 को बाहर कर दो। ध्यान से देखोगे हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से पाई मिल गया, जबकि क्वेश्चन में हमारे पास अभी तक यहाँ चल रहा था ये 0 से π/2 बना था। हमें कोशिश करना है कि ये लिमिट यही बन जाए जितना यहाँ है, और पहचान भी सिखाया था। देखो पाई यहाँ इसको रखोगे तो साइन पाई की वैल्यू 0, मतलब log 0 आएगा, log 0 माइनस log 2 आएगा। 0 रखोगे तो भी यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0, दोनों के लिए वैल्यू सेम आ रही है। तो हमको ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी ज़रूर अटेम्प्ट करना है, चेक करना है।
तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ π/2 बनाना है, मतलब 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड वाली स्टेप यही है बेटा। क्या करते हैं, यहाँ x को हम अपर लिमिट -x से रिप्लेस करेंगे। अगर यही फंक्शन आ गया तभी ये स्टेप लगेगी। चलो देखते हैं यहाँ पर। तो इसमें अगर हमारे पास यहाँ वेरिएबल क्या है बेटा, ध्यान से देखें इस पूरे क्वेश्चन में। यहाँ वेरिएबल t है, तो t को अपर लिमिट -t से रिप्लेस करोगे जब यहाँ, तो हम रफ में इस स्टेप को लिख करके समझाएंगे। ये हमारा फंक्शन है log sin t माइनस log 2, पूरा इतना लिखा यहाँ, ठीक है। पूरा हम एक साथ, ये 1/2 तो बाहर चला जाएगा, अगर लिखना चाहो तो लो 1/2 भी लिख दिया, dt नहीं। अब हमको क्या करना होता है, यहाँ जो वेरिएबल बनी है, वेरिएबल का मतलब इसीलिए हमने कहा था कि इसको ना 2a रटो ना इसको x रटो, ना x ये इसको लर्न करें ना इसको। ये समझ लें कि यहाँ जो वेरिएबल बनी है इसको हमें अपर लिमिट माइनस वेरिएबल से रिप्लेस करना है। अब यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ वेरिएबल t है, और अपर लिमिट अगर ध्यान दें, देख रहे हैं ना वेरिएबल t है यहाँ, यही वेरिएबल होती है। तो वेरिएबल t है और अपर लिमिट यहाँ पर पाई है। तो हमें इस पूरे में जहाँ जहाँ t बना हुआ है उसके प्लेस पर अपर लिमिट -t बना देना है। तो देखो कहाँ कहाँ बना है। इक्वल, ये हो गया log sin π -t माइनस log 2, और बाहर 1/2 था, 1/2। sin π -t का मतलब sin t हो गया, तो log sin t माइनस log 2, क्योंकि यहाँ तो t था नहीं, बाहर 1/2। देखो सॉल्व किया, ये इतना आया। क्या इसके बराबर नहीं आया? जितना यहाँ लिखा है वही आ गया, ठीक। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल यहाँ लिखी है उसको अपर लिमिट माइनस वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे। अगर सॉल्व करने पर फिर से यही फंक्शन आ गया, तभी हमें यहाँ 2 से डिवाइड करके इतना मिलेगा, और बाहर 2 से मल्टीप्लाई करके ना है, नहीं तो ये स्टेप नहीं लगेगी। अब अच्छे से रट गया होगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमने पूरा इसी तरह समझाया हुआ है। तो इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1/2 भी बाहर कर दो बेटा, ये 1/2 यहाँ वाला बाहर गया, और यहाँ पर 2 से डिवाइड हो गया। log sin t माइनस log 2, और ये dt लिखा है, जगह कम है। फार्मूला हम अभी अगले पेज पर लिखेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 लिख देंगे कि यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 के प्रयोग से। ये नहीं, पूरा फार्मूला लिखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी नंबर नहीं लिखना होता है। तो क्या फार्मूला लगा है, लास्ट वाला फार्मूला लिखना है। कैसे लिखेंगे, बिकॉज एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, सो इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ये फार्मूला ब्रैकेट में लिखा गया। अब सिंप्लीफाई किया गया, तो देखें बेटा पिछले पेज पर सभी लोग देख लें, 2 इंटू हाफ है ना, तो कैंसिल हो गया। अब अलग अलग कर दो, 0 से π/2 log sin t dt माइनस 0 से π/2 log 2 dt, अलग अलग कर दें। हमारे क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर सेकंड को ध्यान से देखें, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या लिखा है। इक्वेशन नंबर सेकंड अगर ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर कैपिटल I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx, ये लिखा है, ठीक। इसी को तो इक्वेशन नंबर सेकंड में देखें सभी बच्चे, यही लिखा है इक्वेशन नंबर सेकंड में। देखें मैंने रफ में अलग से नोट कर दिया, ओके। ये रफ वर्क हमने यहाँ बना दिया समझाने के पर्पज से। तो देखो यहाँ इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिखा है, यहाँ log sin t dt लिखा है, मतलब यहाँ x के बजाय t लिखा हुआ है। तो सभी बच्चे ये फार्मूला जानते हैं, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड ध्यान से देखें, यहाँ लिमिट a से b है, वही यहाँ लिखा है। केवल क्या है, यहाँ x बना है और यहाँ t बना दिया गया, और कोई चेंजेज नहीं हुए। जो लिमिट यहाँ है वही लिमिट यहाँ रखी गई, सिर्फ लेटर बदल दिया गया। यहाँ x के प्लेस पर t या t के प्लेस पर x बना दिया, तो इसकी वैल्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर अगर हम t के प्लेस पर कोई नया लेटर बना दें तो इसकी वैल्यू जितनी है वही बनी रहेगी। देख रहे हो कि इसको कैपिटल I लिखा है, चलो भाई यहाँ x बना लो जिससे कैपिटल I लिख सको। तो इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx, केवल मैंने t के प्लेस पर x बनाया बेटा, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
माइनस ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। और इंटीग्रेशन dt, सभी बच्चे जानते हैं कि इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x आता है। सबको मालूम है ना कि इसका इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x हुआ। तो यहाँ पर log 2 बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t हुआ। अब ये लिमिट लिखेंगे, लोअर लिमिट नीचे से घेर करके, चाहे छोटा ब्रेकेट बना दो चाहे बड़ा ब्रेकेट, अपर लिमिट ऊपर लिख दें, इक्वल टू, देखो यहाँ इक्वेशन नंबर सेकंड में इसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल आई, तो यहाँ कैपिटल आई रख दो और माइनस log 2। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है बेटा, यहाँ जो वैल्यू लिखी इसी की वैल्यू होती है, यहाँ टी है ना, तो ये टी की वैल्यू, तो हमें टी इक्वल टू पाई बाई टू यहाँ रख देना, जितना भी यहाँ सभी प्लेस पर, तो टी इक्वल टू पाई बाई टू रख दो, माइनस टी बराबर 0 रख दो। इम्प्लाइज दैट LHS में देखें, जहाँ से हमने अभी सॉल्विंग किया था इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को, जहाँ मैंने ऐड किया था, तो वहाँ क्या चल रहा था, अभी 2i चल रहा था। अब यहाँ पर एक कैपिटल आई बनाए हुए हैं, रीजन लिखना पड़ेगा कि कैपिटल आई कैसे लिख दिए हैं, तो उसका हमें रीजन देना होगा। ये कैपिटल आई बना, कुछ भी नया लेटर बनेगा तो बताना पड़ेगा ये कहाँ से आया है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि यूजिंग इक्वेशन सेकंड। ये कैपिटल आई कहाँ से आ गया, इक्वेशन सेकंड बना है, इक्वेशन नंबर 2 है बेटा, 2 लिखा हुआ है। कैपिटल आई कहाँ से आ गया, इक्वेशन सेकंड में इसकी वैल्यू कैपिटल आई लिखी गई। देखो ये हमने रफ में हुई स्टेप नोट कर लिया समझाने के पर्पज से। और ये 2i कहाँ से आ गया, ये हमारा देखें पिछले पेज में 2i चल रहा है, देखें ये 2i ही तो लेकर चलें, यही स्टेप तो सॉल्व हो रही है। तो आगे अभी जो हमारी सॉल्विंग है वो उसमें LHS यही है, 2i इक्वल टू, यही 2i हमने अगली स्टेप में नोट किया हुआ है। तो 2i इक्वल टू यहाँ कैपिटल आई, माइनस का इसको सरल कर लें तो ये पाई बाई 2 log 2 हो गया। अब यहाँ कैपिटल आई का पक्षांतर नहीं होगा बेटा, दोनों पक्षों में हमें कैपिटल आई सब्ट्रैक्ट करना है, बोथ साइड्स में कैपिटल आई हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2i माइनस आई इक्वल टू कैपिटल आई माइनस आई माइनस पाई बाई 2 log 2। इसमें भी मैं कोई लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। या जो बच्चे ये स्टेप ना लिखना चाहें वो स्टेप छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट इसको ये समझ सकते हैं कि इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर लिया गया तो कितना बचेगा, कैपिटल आई इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। अब ये वैल्यू इक्वेशन दे दें, इक्वेशन नंबर इसका क्या होगा, देखें कितने इक्वेशन पढ़ चुके हैं, थर्ड इक्वेशन तक हो गया, तो इसको इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा। अब कैपिटल आई की वैल्यू बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें तो हमें जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, कैपिटल आई जहाँ पहली बार बनाए थे, फर्स्ट एंड फोर्थ बी गेट। चलो इसको हम पलट करके समझाएंगे, यहाँ हिंदी में लिखेंगे तो समीकरण 1 तथा 4 के प्रयोग से, ठीक, और डैश कर देना। अगर हिंदी में लिखेंगे तो ये लैंग्वेज रहेगी और इंग्लिश में रहेंगे तो ये। अब उसको देखेंगे कि हम क्या वर्क कर रहे हैं और क्यों वर्क कर रहे हैं। ध्यान दें बेटा, जब हमारा जो क्वेश्चन गिवन है दिया गया वो ये क्वेश्चन, इसकी वैल्यू हमें प्रूव करना था, निकालना था। जब हमने इसको सॉल्व करना चालू किया था तो यहाँ तक सॉल्विंग आई थी, ठीक, और यहाँ हमने 2/3 इंटू में क्या लिखा है, कैपिटल आई। ओके, कैपिटल आई देख रहे हो, यहाँ जो इतना रिजल्ट था इसी को कैपिटल आई मान लिया गया था, इसी के प्लेस पर कैपिटल आई लिखा गया। देखो ये कैपिटल आई किसको माना गया वो यहाँ लिखा गया है, अर्थात यहाँ पर हमें कैपिटल आई की वैल्यू रखना होगा। ये जो कैपिटल आई माने हो इसकी वैल्यू निकाल करके यहाँ जब रख दोगे तो हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसका क्या नंबर है, नंबर फर्स्ट। नंबर फर्स्ट में हम किसकी वैल्यू रख रहे हैं, कैपिटल आई की। कैपिटल आई की वैल्यू किस इक्वेशन नंबर में निकाले हो बेटा, देखो कैपिटल आई जहाँ भी आया था, ये देखिए कैपिटल आई आया ना, इक्वेशन नंबर 4। तो कैपिटल आई की वैल्यू इक्वेशन 4 से कहाँ रखी जा रही, इक्वेशन फर्स्ट में। तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, इंटीग्रेशन 0 से π/3 log साइन 3 थीटा, इसी की वैल्यू तो हमें निकालना था क्वेश्चन में, d थीटा इक्वल टू। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखें, इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू सॉल्व किया था तो क्या आया था, 2/3 लिखा था, इंटू कैपिटल आई था, कैपिटल आई की वैल्यू रख दो। कैपिटल आई की वैल्यू आ गई -π/2 log 2। अब सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करो रिजल्ट आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें बेटा, इतना आएगा, ये कैंसिल हो गया, -π/3 log 2। और यही हमें प्रूव करना था।
तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, घेर दें, और हैंस प्रूव्ड, खाली प्रूव्ड नहीं, हैंस प्रूव्ड, और हिंदी में लिखेंगे तो इति सिद्धम, क्योंकि दोनों मीडियम के बच्चे हैं, दोनों मीडियम के बच्चों को ध्यान में रख के लेक्चर बनाया गया है। अब सभी बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो गया होगा। देखें जो हमारे पास बेटा 5 और पार्ट हैं, उनमें अब मैं केवल हिंट दूंगा इसी क्वेश्चन को बेस बना करके। हालांकि ये सॉल्विंग हम पहले लेक्चर में भी बता चुके हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है। वो कहते हैं सर हम नहीं लिख पा रहे हैं, कैसे लिखना, उसको कैसे यूज करना। तो हमने एक क्वेश्चन और बता दिया कि किस तरह अप्लाई करोगे। अगर दोनों लेक्चर सुन लिया होगा ध्यान से और ये क्वेश्चन एक बार अपने आप से भी प्रैक्टिस कर लें तो एग्जाम में किसी भी कीमत पर ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया तो। देखिए बेटा इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, इसका प्रूफ मैं केवल हिंट दूंगा थोड़ा सा। इन दो यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी है और यहाँ जो कॉफिशियंट है, गुणांक जो है, दोनों को इनटू करो, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, π/2 आएगा ना। तब तो बड़ा सरल है, यहाँ π/2 या पाई होना चाहिए, बड़े आराम से सॉल्व है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे लेट 3θ इक्वल टू कुछ नई वेरिएबल लिख लो। यहाँ इस प्लेस पर यहाँ जो एंगल है साइन या कॉज का, सिंगल लेटर से हम लोग लिखेंगे। यहाँ क्या होगा, मान, हिंदी में माना। देन मैं दोनों में लिख दे रहा हूँ बेटा, हिंदी इंग्लिश में। डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 3dθ इक्वल टू dt। अब लिमिट चेंज कर दो, थीटा टेंड्स 0, देख रहे हो यहाँ dθ लिखा ना, यहाँ थीटा है तो ये थीटा की वैल्यू है, थीटा टेंड्स 0 इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ थीटा इक्वल टू 0 रखो और t की वैल्यू बताओ, तो t की वैल्यू आएगी 0। थीटा टेंड्स, देखें ये अपर वाली वैल्यू, ये तो अभी लोअर वाली वैल्यू इसके, अब यहाँ अपर वाली वैल्यू देखोगे, थीटा की वैल्यू π/6 है, इम्प्लाइज दैट। अब थीटा इक्वल टू यहाँ π/6 रख के सिंप्लीफाई करें तो t की वैल्यू π/2 आ जाएगी। तो इक्वल टू आ गया, इंटीग्रेशन 0 से, ये लोअर लिमिट होगी बेटा और ये अपर लिमिट होगी, इसको लोअर लिमिट, यहाँ इसको लोअर लिमिट कहेंगे और इसको अपर लिमिट में रख दो। अब यहाँ जाओ लॉग, फिर साइन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये 3θ है ना, 3θ को क्या लिखे हो, t, तो t बन गया। यहाँ dθ है, dθ की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, dθ की वैल्यू क्या आ गई, dt/3। यहाँ 1/3 कॉफिशियंट है, बाहर चला गया, तो 1/3 इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin t dt। अब इसको हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं, अभी दूसरे लेक्चर में भी मैंने बताया कि इसकी सॉल्विंग कैसे करेंगे। तो इक्वल टू इस पूरे प्लेस पर हम क्या करेंगे, कैपिटल I लेट कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर कैपिटल I किसको लेट किया और लिखना पड़ेगा कि वेयर कैपिटल I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin t dt। इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट होगा और ये इक्वेशन सेकेंड होगा। अब इसकी पूरा सॉल्विंग, अभी जो ए पार्ट में हमने कैपिटल I के बाद सॉल्विंग लिखी है वही पूरी सॉल्विंग उतारते चले जाना। कैपिटल I की जो वैल्यू आएगी यहाँ रख देना, बिल्कुल जैसे हमने अभी बी ए पार्ट सॉल्व किया उसी तरह से इसकी पूरी सॉल्विंग होगी। तो सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। किसको, पार्ट ए को देखते हुए पूरा का पूरा एक एक वर्ड वही मैटर लिखते चले जाएंगे। कैपिटल I की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी रख देना, और कैपिटल I की वैल्यू सभी लोग जानते हो क्या आएगी, -π/2 log 2 आएगी। तो जब यहाँ रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का π/6 log 2 आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा ये सी पार्ट का प्रूफ कैसे हल करेंगे, जैसे अभी हमने बी पार्ट में बताया था ना, उसी तरह से यहाँ 2θ को देखें, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें, π/4 है, इनटू यहाँ का कॉफिशियंट 2 है, कितना आ गया, π/2 आ गया। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लेट किया उसी तरह यहाँ देखें, यहाँ पर एंगल क्या लिखा है, 2θ। तो 2θ को हम एक न्यू वेरिएबल t से लेट करेंगे, बिल्कुल इतना लेट करके जैसे बी पार्ट सॉल्व किया उसी तरह से इसको सॉल्व करते हुए चले जाएं। बिल्कुल उसी तरह से है सॉल्विंग, जैसे वहाँ 3θ लिखा था वैसे यहाँ 2θ लिखा है। पार्ट बी की तरह पूरा सॉल्विंग इसकी खुद से निकालें। यहाँ डी पार्ट देखें बेटा,
यहाँ जो छोटा वाला कोण है, छोटा एंगल है, उसी को देखेंगे। छोटे एंगल का कॉफिशियंट यहाँ देखें 2 है, और यहाँ क्या लिखा है π/4। तो 2 इंटू π/4 क्या हुआ π/2। ठीक, तो इसी को हमें यहाँ लेट करना है। तो इसको sin 4x को तो हम sin 2x में ब्रेक कर सकते हैं ना। sin 2 थीटा का फार्मूला सभी बच्चों को रटा होगा। sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? sin 2 थीटा का फार्मूला होगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो मैं रफ वर्क में समझा रहा हूँ। sin 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब इस एंगल का आधा एंगल यहाँ आता है। इस एंगल को 2 से डिवाइड करके यहाँ हम एंगल लिखते हैं, वो बाहर 2 इंटू में रहता है। तो देखो यहाँ sin 4x को ब्रेक कर दो, फिर हम लोग आगे सॉल्विंग सीखेंगे। ये ब्लैक पेन से नहीं ब्लू पेन से रहना था। इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4, और ये हो गया 2 log sin 2x माइनस लॉग 2 sin 2x इंटू कॉज 2x, और बाहर dx, यहाँ बाहर dx हमने लिख दिया, स्पेस कम था। केवल हमने इस sin 4x का फार्मूला लगाया बेटा। sin 4x को sin 2x में ब्रेक किया, मतलब sin 2 थीटा का फार्मूला लगाया गया। ब्रैकेट में हम फार्मूला लिख भी दे रहे हैं कि हमने क्या फार्मूला लगाया, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फार्मूला लगाया गया। इस फार्मूले का मतलब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये 2 आया, फिर यहाँ साइन, और ये जो एंगल है इसको 2 से डिवाइड करोगे, इस पूरे एंगल को जो आएगा वो यहाँ लिखोगे। तो यहाँ पर एंगल कितना लिखा है 4 लिखा है। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, साइन के आगे देखें यहाँ एंगल 4x लिखा है, 2 से डिवाइड करें क्या आएगा 2x। तो यहाँ 2x और यहाँ 2x। अब सभी एंगल देखें, यहाँ 2x सब जगह एक जैसा हो गया। अब 2x को x में नहीं ब्रेक करेंगे। sin 2 थीटा का फार्मूला अब दोबारा हम यहाँ नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि मुझको यहाँ क्या चाहिए, π/2 चाहिए। ये π/2 तो नहीं लिखा है ना। ये π/2 कब बनेगा, जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी इसको हमें कुछ लेट करना पड़ेगा। पहले इसको थोड़ा सरल कर लें हम लोग। इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4, और यह आ गया 2 log sin 2x माइनस, देखें बेटा यहाँ इंटू लगा है और यहाँ भी इंटू लगा है, और log a इंटू बी का फार्मूला सभी बच्चे जानते हैं, log a प्लस log b। तो सब ये प्लस में टूटता जाएगा। तो ये हो गया log 2 प्लस log sin 2x और प्लस log cos 2x। यहाँ हम अलग लिख देंगे, इस रो में नहीं आ पाएगा बेटा, मैं नई रो में लिख दे रहा हूँ log cos 2x। यहाँ प्लस साइन बना दिया और ब्रैकेट बंद कर दें dx। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। ब्रैकेट में फार्मूला हमें लिखना पड़ेगा। क्या फार्मूला लगाए हैं, बिकॉज log a इंटू बी बराबर log a प्लस log b। अब कहोगे यहाँ तो 3 प्लेस थे, log a इंटू बी इंटू सी टाइप का था। ऐसा कुछ नहीं, चाहे 3 प्लेस हो चाहे 300 प्लेस हो, फार्मूला केवल इतना ही लिखा जाता है 2 प्लेस वाला। उसी से अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर जहाँ जहाँ इंटू है वहाँ प्लस लगता चला जाएगा। इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4। देखें ये 2 log sin 2x है और यहाँ भी log sin 2x है। दोनों को सिंप्लीफाई कर लें। ब्रैकेट के ये माइनस अंदर जाएगा ना, क्या बचेगा, बचेगा log sin 2x माइनस log 2 और माइनस का log cos 2x dx। अब इस यहाँ जो एंगल लिखा है बेटा, इसको हमें लेट करना पड़ेगा। अब इसको सिंगल लेटर में बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने पूरा सरल कर लिया। ये पूरा ब्रैकेट ओपन कर दिया तो देखें यहाँ माइनस log 2 होगा, यहाँ माइनस log sin 2x होगा। तो इसको और इसको अरेंज किया तो log sin 2x बचा, माइनस में ये log 2 और माइनस में log cos 2x। तो यहाँ पर लेट किया, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता चल रहा हूँ। 2x इक्वल टू टी, देन 2 dx, डिफ्रेंसिएशन क्या है इसका, इक्वल टू dt। अब जब x की वैल्यू देखें यहाँ 0 है ना, ये x की वैल्यू है, तो x इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे तो t की वैल्यू 0 आएगी। और जब x की वैल्यू देखें यहाँ अपर लिमिट π/4 है, π/4 रखेंगे तो t की वैल्यू यहाँ x इक्वल टू π/4 रखो, ये वाली वैल्यू, तो t की वैल्यू π/2 आएगी। तो इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन
देखें ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट 0 से π/2 और यहाँ पर log sin t, क्योंकि 2x के प्लेस पर t लिख गया, माइनस log 2 और माइनस यहाँ log cos t और यहाँ dx लिखा है बेटा, dx की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो आ गया dt अपान में 2। अब सबको अलग अलग कर दें, यहाँ पर 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin t dt माइनस log 2 कांस्टेंट है बाहर चला गया अपान में 2। ठीक है, इंटीग्रेशन सब अलग अलग हो जाएगा, प्लस माइनस में जो इंटीग्रेशन होता है, जैसे इसका इंटीग्रेशन अलग हो गया, इसका इंटीग्रेशन अलग हो गया, इसका इंटीग्रेशन अलग, प्लस माइनस में सब अलग अलग हो जाएंगे। और ये 1/2 कांस्टेंट का इंटू है पूरे में, तो सब में बाहर चला गया ये। और यहाँ इंटीग्रेशन 0 से π/2 dt बचा, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos t dt। सभी अलग अलग कर दें, ये 1/2 तो सब में मल्टीप्लाई है पूरे में, ये हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया, सभी के साथ इंटीग्रेशन, तो इसको अलग किया इतना आया, 1/2 बाहर है, इसको अलग किया तो देखें ये कांस्टेंट है बेटा, ये इंटीग्रेशन के बाहर चला गया और ये 1/2 भी बाहर चला गया, तो क्या बचा यहाँ केवल dt बचा। इसके लिए इंटीग्रेशन रहेगा, इंटीग्रेशन लगाना नहीं भूलोगे, ये हिस्सा देखोगे ये बाहर माइनस 1/2 भी बाहर माइनस गया और यहाँ पर इतना इंटीग्रेशन के साथ बच गया। अभी हमने जो पहला क्वेश्चन समझाया था उसमें बताया था कि इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, 0 से π/2 log sin x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos x dx। या ना डायरेक्ट यूज करना चाहें तो किसी एक को सॉल्व कर लो, चाहे पहले को सॉल्व कर लो और चाहे दूसरे को सॉल्व कर लो। इसको हमने इक्वेशन दे दिया बेटा, इसको समीकरण 1 लिख दिया, क्योंकि हम डायरेक्ट ये फार्मूला तो नहीं लगा सकते, डायरेक्ट फार्मूला लगाने पर वो नंबर कट कर लेंगे, पूरा मार्क्स वो नहीं देंगे। हमें इसको चाहे पहले वाले को, क्योंकि ये हम तो जानते हैं, हम लोगों को तो मालूम है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है, लेकिन डायरेक्ट लिख नहीं सकते, तो एक स्टेप अलग से दिखा दो, इसको समीकरण 1 लिख दो, चाहे इसकी वैल्यू सॉल्व कर लो चाहे इसकी वैल्यू सॉल्व कर लो। ठीक है, तो चलो हम इतने की वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर ले रहे हैं, इसी को हम सॉल्व कर ले रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, ये प्रॉपर्टी नंबर हमें 4 लगाना, इसी प्रॉपर्टी को लगा देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ फार्मूले का नाम लिख दें, यूजिंग इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a f a माइनस x dx। फार्मूला नंबर 4 यूज कर रहे हैं बेटा, बी गेट। और अगर हिंदी में लिखेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a f a माइनस x dx के प्रयोग से ये लिखेंगे। ठीक, जिसमें भी लिखें, हिंदी इंग्लिश जिस किसी मीडियम में हो। अब हमको या तो साइन वाला हिस्सा सॉल्व करना है या कॉज वाला हिस्सा, पूरा नहीं सॉल्व करना है। हम साइन वाले हिस्से को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या है साइन वाला हिस्सा, बाहर 1/2 लिखा है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin t dt इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin। अब जानते हो जब ये प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो इसमें क्या करते हो, यहाँ जो वेरिएबल है ना x को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, अपर लिमिट माइनस x से। तो यहाँ पर अपर लिमिट क्या है, π/2, वेरिएबल यहाँ t लिखा है बेटा, तो इस t को हमें अपर लिमिट मतलब π/2 और माइनस टी, इस t के प्लेस पर अपर लिमिट माइनस टी बना देना है। ये देखो यहाँ a माइनस एक्स का मतलब क्या है, अपर लिमिट माइनस यहाँ जो वेरिएबल x बना है, यहाँ पर अपर लिमिट क्या है π/2, वेरिएबल t है ना, तो इस t के प्लेस पर हम क्या करेंगे, π/2 माइनस टी बना देंगे, बाहर dt लिखा है dt लिख देंगे, इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos t dt। इक्वेशन सेकंड लिख दो। अब ये वैल्यू बेटा इक्वेशन फर्स्ट में रख दो डायरेक्ट। अब यहाँ पर लिखेंगे कि यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट
इसके प्लेस पर यहाँ जो ये हमारे पास ये रिजल्ट, इसके प्लेस पर हम ये वैल्यू उठा कर रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो वही लिखा है यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट समीकरण 1 तथा 2 के प्रयोग से। मैं बेटा हिंदी इंग्लिश में ये इसलिए लिख रहा हूँ, मुझे मालूम है कि ज़्यादातर बच्चे तो हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन जब हायर क्लास में पहुँचेंगे तो वहाँ पर इंग्लिश में ही मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी और इंग्लिश मीडियम में ही बुक्स अवेलेबल हैं। हिंदी मीडियम में मैथमेटिक्स की बुक्स नहीं मिलेंगी। तो थोड़ा थोड़ा इसको सीखे रहेंगे तो जो वहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं, बहुत से अच्छे बच्चे, पढ़ने में ठीक बच्चे, लैंग्वेज की वजह से वहाँ परेशान होते हैं, उनको दिक्कत नहीं होगी। तो ये वैल्यू उठा करके इसके प्लेस पर रख दें। पहले पूरा क्वेश्चन जो हमारा है प्रूविंग का, पूरा क्वेश्चन नोट करेंगे। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लें। इंटीग्रेशन हमारा क्वेश्चन था 0 से π/4 2 log sin 2x माइनस log sin 4x dx। यही तो क्वेश्चन था ना, देख लो, मैच कर लो। इक्वल टू, देखिए बेटा यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में लिखा था उसमें पहला टर्म यही लिखा है। इसकी वैल्यू सॉल्व की गई थी इक्वेशन फर्स्ट में, पहला टर्म ये था, तो इसके प्लेस पर ये वैल्यू रख दो। हाफ इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos t dt माइनस में देखें, हमें स्पेस से ही समझाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, यही तो हम सॉल्व कर रहे थे ना, यहाँ तक सॉल्व हुआ था, समीकरण 1 लिख दिया था। और फिर हम देख रहे हैं यहाँ लॉग साइन है, यहाँ लॉग कॉज है, तो हमने इसको अलग से सॉल्व किया। इसको सॉल्व किया तो पता चला इसकी वैल्यू इतने के इक्वल आ गई। ठीक, तो हम अब यहाँ पर क्या किए हैं, लैंग्वेज लिख दिया कि समीकरण 1 तथा 2 के प्रयोग से, मतलब यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ये इतना क्वेश्चन नोट किया। इक्वल टू के बाद यहाँ पर आगे इसके प्लेस पर इक्वेशन सेकंड में जो इसकी वैल्यू आई है वो नोट कर दिया इसके प्लेस पर। माइनस के बाद ये लिखा है log 2/2, ये उतारोगे और इसका इंटीग्रेशन जानते हो, इंटीग्रेशन dt क्या होता है, t, तो इसका इंटीग्रेशन t लिख दोगे और घेर करके लिमिट 0 से π/2, और ये टर्म एज इट इज आ जाएगा। अब शायद समझ में आ जाएगा। इसके प्लेस पर हम वैल्यू कहाँ से रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में जो इसकी वैल्यू निकाले हो वो रखोगे। कितना रखोगे इसके प्लेस पर, इक्वेशन सेकंड में देखे हो इसकी वैल्यू निकाले हो, इतना आया है, तो इसके प्लेस पर यही उठा के रख दोगे। और ये तो कांस्टेंट वैसे उतर आएगा। और इसका इंटीग्रेशन dt क्या होता है, अभी कई बार समझाया मैंने कि इंटीग्रेशन dt क्या होता है, इंटीग्रेशन dt बराबर t होता है। यहाँ लिमिट रखा है ऐसे 0 से π/2, तो ये 0 से π/2 लिमिट रख दोगे आगे। चलो नोट करो। यहाँ पर आ गया बेटा log 2/2, और देख रहे हैं dt का इंटीग्रेशन t हो गया ना, और लिमिट हो गई 0 से π/2, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos t dt, यही तो लिखा था। ये तो इसकी वैल्यू रखे थे, साइन वाले की वैल्यू इतनी आई थी, इक्वेशन सेकंड से रख दिया। आप देखें ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर क्या बचा, माइनस का log 2/2, और इसमें t इक्वल टू अपर लिमिट रखें, ये वैल्यू इसी वेरिएबल t के प्लेस पर रखें तो π/2, माइनस t बराबर 0 रखेंगे तो 0, सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस π/4 log 2। यही प्रूविंग लाना था, देख लें, मैच कर लें, घेर दें, लिख दें हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। लेकिन इतना याद रखना, आधी इंग्लिश आधी हिंदी नहीं चलेगी। हिंदी में इति सिद्धम, मैं तो पूरा लिखता जा रहा हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में। जो बच्चे जिस मीडियम में होंगे, जिसमें लिखना चाहेंगे, पूरा एक ही मीडियम में रहेगा, दोनों मिक्स नहीं करेंगे। अब हमने यहाँ पर इसको अलग से सॉल्व करके बताया बेटा, हम चाहते तो एक साथ अप्लाई कर सकते थे। अभी एक क्वेश्चन मैं एक साथ अप्लाई करके बता दूंगा। जिन बच्चों को जहाँ इस तरह से समझ में आएगा वो इस तरह से समझेंगे, जिनको एक साथ समझ में आएगा वो एक साथ कर सकते हैं, दोनों तरीका सही होगा। जो हमारा अगला पार्ट है मैं उसमें अभी एक साथ डायरेक्ट उसको अप्लाई करके बताऊंगा। देखें ये डीप पार्ट है, डी पार्ट का प्रूफ हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सभी बच्चे देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन का कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला नहीं हमें यूज करना पड़ रहा है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक पहले चालू किया है। नहीं तो कैलकुलस में तो हमें
सबसे पहले लिमिट कंटिन्यूटी बताना था, फिर इंटीग्रेशन बताना था, पूरा बहुत ज़्यादा समय टाइम इंटीग्रेशन में जाता, कई टाइप्स है वहाँ, वो भी हम बताएंगे। और ये हमारा स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत ही सरल टॉपिक है। इंटीग्रेशन के कोई विशेष यहाँ फार्मूले नहीं यूज होते हैं ज़्यादा, जो भी यूज होता है बहुत सरल सरल टाइप का यूज होता है। जैसे बाई पार्ट यूज होगा तो वेरी सिंपल यूज होगा, डायरेक्ट यूज होगा, सब्सटीट्यूशन यूज होगा वो भी डायरेक्ट यूज होगा। तो वो सब हम एक एक करके पहचानना सिखाएंगे, क्योंकि हमारा पर्पज है कंसेप्ट भी समझा देना और मार्क्स भी अच्छे दिला देना, साथ ही साथ टाइप को पहचानना सिखा देना, ये हमारा टारगेट है। तो यहाँ देखेंगे बेटा, ये लॉग है ना, लॉग का फार्मूला भी हमने बताया, लॉग ए इंटू बी, बीच में इंटू लगा है। तो फार्मूले से पहले चले, लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ यूज हो रही है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग ये साइन क्यूब एक्स प्लस लॉग कॉज पावर 4x और dx बाहर, फार्मूला लग गया। क्या फार्मूला लगा, लॉग ए इंटू बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ये फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। अब यहाँ पर ये साइन क्यूब एक्स लिखा है बेटा, इसको हम लोग ये समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, इतना रिमेंबर रखें कि अगर साइन पावर n या कुछ भी लिखा है, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट कुछ भी, यहाँ पर ये बीच में ऐसे वैल्यू लिखिए पावर है, तो ये हो जाएगा साइन x होल पावर n। बस याद रखना n की वैल्यू -1 ना हो, क्योंकि अगर यहाँ n के ये -1 लिखा है तो इसको साइन इनवर्स x पढ़ोगे, इसको साइन x होल पावर -1 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है, ये अलग फंक्शन होता है। तो यहाँ पर -1 को छोड़कर अगर कोई भी नंबर लिखी है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे यहाँ साइन हो, कॉज हो, टेन हो, कॉसेक हो, सेक हो, कुछ भी हो, जो 6 फंक्शंस हैं कुछ भी हो। याद रखें यहाँ -1 है तब ऐसा मत करना, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये साइन क्यूब लिखा है, तो इसको क्या समझेंगे, साइन एक्स का होल क्यूब। अब फार्मूला लगा दो, सभी बच्चे लॉग का फार्मूला जानते हो कि लॉग ए पावर बी क्या होता है, बी लॉग ए। ये रफ पेज है जिस पर मैं समझा रहा हूँ, ये फियर में अब आ गए, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा 3 लॉग साइन एक्स माइनस 4 लॉग कॉज एक्स और बाहर dx, क्योंकि इसको क्या समझेंगे, इसको समझेंगे साइन एक्स का होल क्यूब, इसको समझेंगे कॉज एक्स का होल पावर 4। क्या फार्मूला अप्लाई हुआ, लॉग ए पावर बी इक्वल टू बी लॉग ए। इसको हम साइन एक्स का होल क्यूब, अभी हमने समझाया है कि साइन इस तरीके से बताया है ना, यहाँ साइन पावर n, इसका मतलब साइन एक्स होल पावर n। बस यहाँ क्या है, यहाँ पर -1 नहीं लिखा होना चाहिए, अगर -1 लिखा है तो ये इनवर्स फंक्शन पढ़ा जाता है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, अलग अलग हम लिख दे रहे हैं, 3 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स dx, यहाँ पर बिंदी लिखना मत भूलना, चेक कर लेना, नहीं तो सब गलत हो जाएगा, -4 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉज एक्स dx, ठीक। अब बेटा ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स और 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉज एक्स दोनों इक्वल होता है, लेकिन हम डायरेक्ट लगा नहीं सकते हैं। कैसे उसको प्रूव किए थे, इसी प्रॉपर्टी को लगा करके, प्रॉपर्टी नंबर 4 से आया था, तो इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं, चाहे पहले इसमें लगा दो चाहे इसमें, किसी एक में लगाना, तो हम इसमें लगाने जा रहे हैं। जो बच्चे यहाँ लगाएंगे उनका गलत नहीं है। 3 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉज एक्स इक्वल टू 3 इंटू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स dx, ये एज इट इज उतर आया। यहाँ हम प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं बेटा, ये प्रॉपर्टी नंबर 4, तो डायरेक्ट लगा देंगे। इसको लगाते हो तो क्या करना होता है, यहाँ x लिखा है ना, x को किससे रिप्लेस कर देंगे, अपर लिमिट माइनस x से। यहाँ भी देखें x लिखा है, तो इस x को हम रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट x मतलब पाई बाई 2 माइनस x से। तो -4 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉज
यहाँ पर जो x बना हुआ है, ध्यान से देखें, जब भी ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो केवल यहाँ जो वेरिएबल बनी, इसी वेरिएबल के प्लेस पर अपर लिमिट माइनस वेरिएबल बना देंगे। जैसे यहाँ वेरिएबल x बनी है तो यहाँ इसी x के प्लेस पर हमें ये π/2 माइनस एक्स लिख देना है, π/2 माइनस एक्स dx। अब ब्रैकेट में फार्मूला लिख दोगे कि ये कहाँ से आ गया, तो ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a f a माइनस एक्स dx। ठीक, और अगर हिंदी मीडियम में रहेगा तो इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a f a माइनस एक्स dx के प्रयोग से इंग्लिश मीडियम वाले ये स्टेप लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले ये स्टेप लिखेंगे। वो अंडरस्टूड है कि यहाँ लगा है। जैसे भाई यहाँ ये तो एज इट इज उतरा है, उसका मतलब हमने यहाँ पर नहीं अप्लाई किया है। ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप कहाँ से आ गई तो उसका रीजन यहाँ लिख दिया गया। ये नहीं लिखने की ज़रूरत कि इस वाले में लगाया गया है, उतना एग्जामिनर समझ जाएंगे। केवल वो चेक करना चाहते हैं बच्चे ने क्या फार्मूला लगाया, उसको आता है कि नहीं आता है। तो इक्वल टू आ गया 3 इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx -4 इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx। क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं कि cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। cos π/2 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, मैंने ये भी लिख दिया, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं लिखने की। अब देखेंगे यहाँ और यहाँ एक ही मैटर लिखा है, तो 3 - 4 तो जानते हैं -1 होता है, तो माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx। अभी इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकालना सीखा हुआ है, तो इक्वल टू माइनस कैपिटल आई, इसके प्लेस पर कैपिटल आई बना दें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दें। अब कैपिटल आई किसको लेट किया है, वेयर कैपिटल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx, इक्वेशन नंबर सेकंड लिख दें। अब पूरा सॉल्विंग बेटा जो हमने पार्ट ए में बताया हुआ है उसी तरह से कैपिटल आई की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर रख दिया जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा, π/2 log 2। तो आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन एक तरीके से देखा जाए तो सीखा है, और ये पांचों क्वेश्चन एक जैसे हैं, कहीं कोई चेंजेज नहीं है। चलें इसी के साथ हम इसका अगला पार्ट भी सीख लें, पार्ट एफ। बेटा इतना पहले अच्छे से तैयार कर लें, पार्ट एफ खुद से निकालने की कोशिश करेंगे। मैं अगले लेक्चर में पार्ट एफ समझाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। और इतना क्वेश्चन समझ करके पूरा कंप्लीट कर लेना, जिससे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। क्योंकि मैं एग्ज़ाम के लिए जितने मेन क्वेश्चन हैं उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ, पूरी कंसेप्ट के साथ। पूरे चैप्टर की कंसेप्ट हो जाएगी, सारी चैप्टर की कंसेप्ट हमारे पास आ जाएगी, और मेन क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे। और पेपर में इनसे मिलता जुलता कुछ भी आया तो छूटेगा नहीं, और इन्हीं से मिलता जुलता या तो ये विद्या डिजिट मिल जाएंगे, या डिजिट में थोड़ा बहुत चेंजेज होगा तो पहचान लोगे। और सभी बच्चे अपने फ्रेंड्स को इसे ज़रूर शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के मार्क्स अच्छे से अच्छे आ सकें और उनको आसानी से तैयार हो सके। अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे कि सारे टॉपिक्स के लेक्चर प्रॉपरली टाइमली मिलते चले जाएं। एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। पर डे लेक्चर हम देते रहेंगे, और रोज़ सब लोग कंटिन्यूअसली इसको तैयार करेंगे।